इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, जिंदगी को बदल देने वाला वचन। जी हाँ भाई बहनों, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला है। आपको इस वचन को पढ़ना है और इस वचन को आपने रोज बोलना है, रोज क्लेम करना है और इस पर अमल भी करना है। आप जब शक्तिशाली वचनों को बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में कार्य होता है और उसके साथ आपने उस पर अमल भी करना है। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाए, मगर धीरे 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 करते करते एक दिन जरूर हो जाएगा। आप उस पर अमल करने लग जाएंगे क्योंकि आप अपने जुबान से उस वचन को बोल रहे हैं। उसी विश्वासी के जीवन में काम होता है जो वचन को रोज बोलता है, अपने शब्दों का इस्तेमाल वचनों के द्वारा करता है। क्योंकि वचन बोलते बोलते एक दिन वह इंसान सिद्ध हो जाता है और उसी वचन के अनुसार चलने लगता है, जैसा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमें चलाना चाहते हैं। और यीशु मसीह हमारा वही चाल चलन चाहते हैं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक जन को बचाना चाहते हैं। हर एक जन, हर एक मानव जाति जो पूरी सृष्टि पर है, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। चाहे वो प्रभु को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो अपना खून दिया है, अपनी जो कुर्बानी दी है, अपने आप को क्रूस पर दिया है, वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, वो सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, हर एक मानव जाति के लिए दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक मानव जाति से प्यार करता है। चाहे वो किसी भी कुनबे में हो, किसी भी तबके में हो, किसी भी मजहब में हो, कोई भी हो, अन्य जाति हो, सबसे परमेश्वर प्यार करता है। सबके ऊपर अपनी धूप छांव करता है, सबको रोज का अजर देता है, रोज की रोटी देता है। तो परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसलिए भाई बहनों, आपको यीशु मसीह में आना चाहिए। इसलिए भाई बहनों, आपको यीशु मसीह में पूरी तत्परता के साथ आना है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको यीशु मसीह में आना है, उनकी हजूरी में आना है, ताकि आप अनंत जीवन पा सकें, आप उद्धार पा सकें। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। खुदाबंद चाहते हैं कि आप एक आशीषित और एक संपूर्ण जीवन जिए। क्योंकि पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जिंदगी भर यातना झेले और आखिर में जहन्नुम की आग में जलाए जाए। नहीं भाई बहनों, पिता नहीं चाहता है कोई भी बेटा, कोई भी बेटी ऐसी परिस्थिति में ना पहुंचे जहां पर उनको पीड़ा हो। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। हम वचन में देखेंगे कि आज का वचन हमारे लिए क्या हिदायत देता है और इस वचन के द्वारा हम कैसे अनंत जीवन पाते हैं और कैसे ब्लेसिंग्स पाते हैं और हमारा जीवन कैसे बदलता है। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। जैसे कि सोना कीमती होता, उसी तरह से ये वचन कीमती है हम सभी लोगों के लिए। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे इब्रानियों 12:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको हिदायत देता है और आपको इस पर विश्वास करना है, इसी के अनुसार चलना है। आपको यहाँ पर ज्ञान दिया गया है और इसी ज्ञान के अनुसार आपने आगे बढ़ना है, इस पर अमल करना है आपने। जैसा कि वचन कहता है इब्रानियों 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास का कर्ता। तो भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जब यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने पिता पर विश्वास किया। क्योंकि भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब भी दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, तो यही कहते थे कि मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह का विश्वास सबसे अडिग और सबसे दृढ़ था।
तो विश्वास का करता है यीशु मसीह। उस पर आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना है, ताकि आपका विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह की तरह दृढ़ हो सके। आप जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपने यही कहना है, हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा यीशु मसीह, मेरा विश्वास आप पर है और इसी तरह से मेरा विश्वास अटूट और दृढ़ बना रहे, जिस तरह आपका विश्वास था अपने पिता पर जब आप देह रूप में इस पृथ्वी पर आए, इस संसार पर आए। आखिरी सांस तक अपने पिता के प्रति और अपने विश्वास के प्रति वफादार रहे और ईमानदार बने रहे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें मुक्ति दी है, जिसने हमें छुटकारा दिया है। और यह उद्धार, यह मुक्ति, यह छुटकारा तभी आपको मिलता है जब आपका विश्वास यीशु मसीह पर होता है, आपका ईमान, आपका एतमाद यीशु मसीह पर होता है, तब आपको छुटकारा मिलता है। और भाई बहनों, आगे देखते वचन कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। तो जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान रूप में इस पृथ्वी पर आए, तो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। वो बहुत कुछ कर सकते थे अपने जीवन में, जैसे हम भी बहुत कुछ करते हैं, अन्य जाति लोग भी बहुत कुछ करते हैं। यीशु मसीह को बहुत सारी आनंद की चीजें मिल सकती थी, क्योंकि शैतान ने भी सामने से ऑफर किया था। शैतान ने सामने से ऑफर किया कि तू जो मांगता है मैं तुझे दूंगा, ये सारी पृथ्वी तुझे दे दूंगा, सबके ऊपर तुझे हाकिम ठहरा दूंगा, बस मुझे एक बार प्रणाम कर। मगर भाई बहनों, यीशु मसीह ने सब चीजों को त्यागा और सब आनंद की और दुनियावी और सांसारिक चीजों को अपनी ठोकर पर रखा और शैतान को गिराया जो भरमाता है। शैतान को गिराया और इन सारी दुनियावी चीजों को, सांसारिक चीजों को जो हमें भरमाती है, हमारे पिता से, हमारे खुदा से दूर करती है, उसको ठोकर पर रखा और क्रूस को चुना, क्रूस पर कुर्बानी दी। और जब कुर्बानी दी तो यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। आप ही देखिए भाई बहनों, आप ही सोचिए क्या क्या नहीं सहा प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर। जब वो देह रूप में आए, मानव रूप में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या नहीं सहा। किसी भी बात की लज्जा नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, किसी भी बात की फिक्र नहीं की, मगर फिर भी अपने पिता के प्रति वफादार रहे, विश्वास में दृढ़ और अटूट रहे और क्रूस को गले लगाया। क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दी और अपने आप को कुर्बान किया और वो सबसे बड़ा आला स्थान पाया जिसको पाने की हर कोई उम्मीद रखता है। स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठा प्रभु यीशु मसीह। तो भाई बहनों, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमारा जो विश्वास है बिल्कुल दृढ़ और अटूट रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह ही हमको सब कुछ दे सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा है अपने वचनों के द्वारा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और अपना पूरा विश्वास, पूरा यकीन, पूरा एतमाद यीशु मसीह पर रखना है। जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, देह रूप में आकर, शरीर में आकर इस पृथ्वी पर हम लोगों को सिखाया कि सांसारिक चीजें नहीं, सबसे पहले विश्वास करो यीशु मसीह पर, पिता पर विश्वास करो, तो ये सारी चीजें अपने आप तुमको मिलेगी और ऐसी बढ़कर मिलेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो भाई बहनों, आप धरती पर भी धन्य होते हैं और जब आप इस जमीन को छोड़ते हैं तो उसके बाद भी धन्य होते हैं। आपके लिए आला स्थान दिया जाता है जहां पिता आपको देखना चाहता है, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि आप जहन्नुम की आग में जलाए जाए। और जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, हम दुनियावी सांसारिक चीजों को छोड़ते हैं और अपने आप को यीशु मसीह की ओर अग्रसर करते हैं, यीशु मसीह की ओर बढ़ाते हैं, तो ये सांसारिक चीजें अपने आप आपके पैरों में आ जाएगी, अपने आप आपके दरवाजों पर खड़ी हो जाएगी इस्तेमाल होने के लिए। इसीलिए आपने फिक्र नहीं करनी है, डरना नहीं है और आपने कोई शर्म नहीं करनी है। इसमें शर्म की, लज्जा की बात नहीं है। जब आप किसी के सामने यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह का नाम का बखान करें, तो उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कोई शर्म, कोई लज्जा नहीं की थी कि अन्य जाति क्या सोचेगी। इसीलिए भाई बहनों, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं और हम शर्म को, लज्जा को छोड़कर अपना पूरा विश्वास, पूरा यकीन यीशु मसीह पर लाते हैं और हर जगह, हर तरह से स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आपको वो आला स्थान मिलता है जो आप पृथ्वी पर भी चाहते हैं और आप पृथ्वी छोड़ने के बाद भी चाहते हैं। आपको परमेश्वर ऊंचे मुकाम पर रखता है, इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह की तरफ ताकते रहना है।
उनके चाल चलन को अपनाना है ताकि हमारा जीवन परिवर्तन हो सके। और अपने सारी लज्जा की बातों को एक तरफ छोड़ना है और अपने पिता पर विश्वास के साथ चलना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शर्म आती है कहने में कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं या मानती हूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को कह सकते हैं गर्व के साथ कि मैं यीशु को मानता हूं, यीशु के पीछे चलता हूं, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें सिखाया है। तो वफादार बने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए ताकि आपके जीवन में यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग और चंगाइयां सदा सर्वदा बनी रहे। तो जी हाँ भाई बहनों, इसी तरह से आपने वचनों को पढ़ना है, क्लेम करना है, दुआ प्रार्थना विनती में आगे बढ़ते रहना है, यीशु मसीह पर अपने विश्वास को और दृढ़ और अटूट बनाते जाना है, स्थिर रहना है, संयम से रहना है, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी और उनके स्वर्गदूत आपके साथ बने रहें। आपकी मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही हो सकती है, बाकी किसी नाम से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग पर और पृथ्वी पर एक ही नाम है जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें आशीष देता है, जो हमें ब्लेसिंग्स देता है और हमें नरक की आग से बचाता है, वो है यीशु मसीह। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।